नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। इसके बाद तमाम नेताओं, तमाम अधिकारियों और एक्टर्स की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। इस बीच जो सबसे ज्यादा आपने इस पूरे मामले में देखा होगा कि यह बिहार सरकार वर्सेज महाराष्ट्र सरकार भी हो चला था। बिहार में जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद महाराष्ट्र के अधिकारी और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक का यह बयान था कि यह एफआईआर संवैधानिक नहीं है, कानूनी दायरे में यह एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती। बिहार पुलिस तो इस पूरे मामले की जांच ही नहीं कर सकती। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के एफआईआर को, बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उसे बिल्कुल सही माना। इसके बाद अब बिहार में जेडीयू के नेता संजय झा ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने नहीं आते तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को रफा दफा कर देती। जिस तरीके से मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसे लेकर संजय झा ने एक बड़ा सवाल उठाया है और उन्होंने इसका पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को दिया है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस मामले को लेकर अपनी बात कही, सीबीआई जांच की अनुशंसा की, वह तारीफे काबिल है। अगर वह नहीं करते तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को रफा दफा कर चुकी होती। सुशांत सिंह मामले में आज हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। लोगों को उम्मीद है कि जो बिहार सरकार या जो उनके परिवार चाहते थे आज हो जाएगा। नहीं, अब तो कोर्ट का जजमेंट अभी आने वाला है तो उससे आइडिया लगेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था मुंबई में, अगर बिहार पुलिस और बिहार सरकार और मुख्यमंत्री खास करके नीतीश कुमार जी अगर इसमें उस समय ये नहीं लेते तो वो तो रफा दफा करने के लिए बैठे हुए थे। उस केस को तो रफा दफा कर देते, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब तो क्लियर हो गया ना कि जिन लोगों को 45 या 46 जितने लोगों को बुला रहे थे, उनका कोई अधिकार बुलाने का था ही नहीं, क्योंकि एफआईआर किए ही नहीं थे वो। तो आप बिना एफआईआर के कैसे किसी को बुला लेंगे? वो 45 लोग अगर कोर्ट चला जाए तो मुंबई पुलिस को खड़ा कर देगा डॉक में। कैसे बुला लिए भाई आप उस सबको? इसका मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन को आप ख़त्म कर रहे थे। तो नीतीश कुमार जी कोई जानकारी में जब उनके पिताजी, उनके परिवार के लोग, उनकी बहन, सब लोगों ने दिया और वो आकर के फिर रजिस्टर किए कि हमको मदद कीजिए, नहीं तो ये लोग तो मामला ख़त्म हो चुका था। मामला था कहाँ? तो मुंबई पुलिस ख़त्म कर चुकी थी इस पूरे मामले को, जो दिखाई पड़ रहा है अपेरेंटली। और निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षा है कि ये इन्वेस्टिगेशन सही हाथों में जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। एक और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि डे वन से मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि भाई परिवार के मतलब उनके पिताजी अगर बोलेंगे, कुछ लोग इस पर भी बात कर रहे थे और वही क्योंकि एफआईआर किए थे राजीव नगर थाना में, अगर वो कहेंगे कि आप दे दीजिए सीबीआई को तो हम इमीडिएटली दे देंगे। जिस दिन पिताजी ने फ़ोन करके कहा कि नहीं दे दीजिए क्योंकि बिहार पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रही मुंबई पुलिस, एक आईपीएस को क्वारंटीन कर दिया। और उसके बाद आप जानते हैं कि जो सीनियर वकील वगैरह हैं दिल्ली में, सारे लोग बिहार सरकार के तरफ से भी आर्ग्यू किए और हम लोग ज़रूर अपेक्षा करते हैं और ये आकांक्षा पूरे देश और दुनिया की है, बिहार के लोगों की है ही कि ये सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन 100% खड़े रहेंगे, न्याय दिला के रहेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया उसके बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी अपनी बात रखी और गुप्तेश्वर पांडे ने साफ साफ शब्दों में उन तमाम लोगों को भी जवाब दिया जो लगातार इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो या वो महाराष्ट्र सरकार हो। उन्होंने अपने बयान में यह साफ तौर पे कहा कि उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की या जो वो जांच कर रही थी बिहार पुलिस, वह सब कानून के दायरे में ही कर रही थी। वो बिल्कुल सही थे, वो बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है
और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर सोशल मीडिया में भी लगातार ट्रेंड चल रहा था कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को मान लिया है। रिया चक्रवर्ती ने एक याचिका दायर की थी, उसी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। साथ ही बिहार पुलिस में दर्ज एफआईआर को उन्होंने सही माना और यह मुंबई पुलिस को यह भी निर्देश दिए कि इस मामले से जुड़ी हर एक जांच रिपोर्ट अब उन्हें सीबीआई को सौंपनी होगी। तो हमें भी अब इंतजार है सुशांत सिंह मामले में कि उनके आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें उन्होंने आत्महत्या की और वो कौन से लोग थे जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने इस तरीके का कदम उठाया। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। मैं बहुत खुश हूं। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है और मैं ये बता देता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के